मत्ती की पुस्तक 21वां अध्याय का 18 से लेकर 22 तक। कोई पढ़ सकता है क्या? बोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? आगे पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं प्रचार जरूर करता हूँ, लेकिन प्रचार से ज़्यादा मैं हमेशा आग लगाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे प्यारों, आज ऐसा हो गया है ना कि विश्वासी लोग वचन सुन सुन के इतना सुन के भर गए हैं, लेकिन अंदर आग नहीं है। वो बहुत होश में है लेकिन जोश में नहीं है। जोश निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। हालेलुया। और आप एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के पास आने वाले होने के नाते, आपने दो चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। वो है विश्वास करना और प्रार्थना करना। कई लोग का लफड़ा क्या मालूम है? उनको बोलो विश्वास करो, मैं करती हूं पास्टर। विश्वास करो, पास्टर करता हूं, प्रार्थना नहीं करता। अब प्रभु ने क्या बोला? जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। कई लोगों का और एक लफड़ा है, प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है कि वो होगा, वो मिलेगा। तो ऐसा होता है प्रॉब्लम। अभी और प्रॉब्लम बताऊंगा, अभी तो दो ही बताया। तो किसी किसी का प्रॉब्लम यह है कि वो लोग विश्वास करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। और कई लोग है प्रार्थना करेंगे, खूब प्रार्थना करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। एक आदमी था, उसने उसकी जिंदगी में जो भी पाप किया, गलती किया, उसकी माफी जो है, उसने मरने के आखिरी सांस तक माफी मांगता रहा। परमेश्वर, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी किया, मैंने ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं, मैं क्षमा मांगता, मुझे माफ करो। रोज, हेलो लिसन टू मी, रोज का रोज अपने पापों के लिए रोज माफी मांगता था और मर गया और नरक में गया। कहां गया? और जब नरक में गया उसको बहुत गुस्सा आया। वो परमेश्वर को देख के भड़क गया, बोला प्रभु ये क्या कर डाला आपने मेरे साथ? मैंने मेरे पापों के लिए जिंदगी भर प्रेयर किया, माफी मांगा, और आपने मुझे माफी नहीं किया। प्रभु ने कहा, बेटा जिस दिन तूने प्रार्थना किया, पश्चाताप किया था ना, मैंने तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। फिर आपने मुझे नरक में क्यों डाला? प्रभु ने कहा, तूने विश्वास ही नहीं किया कि मैंने तुझे माफ किया। तो बहुत बार होता है हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, और कभी कभी विश्वास करते हैं तो प्रार्थना नहीं करते, और कुछ लोग प्रार्थना भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते, खाली बकवास करते हैं। आपके बारे में नहीं है। जो लोग, बोलो बोलो, आपके बारे में नहीं बोल रहे, ये जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूं, आपके बारे में नहीं है। हालेलुया। कभी कभी होता है मेरे प्यारों, आज बहुत सारी कलीसियाओं में ना लोगों को ऐसा पास्टर अच्छा लगता है जो मीठा मीठा बोले, अच्छा अच्छा बोले, और मीठा मीठा खा के लोगों को, कलीसिया के लोगों को डायबिटीज हो गया है। हमारे यहाँ हमने लोगों को बहुत मीठा खिलाया, अभी हमारे यहाँ हमने मीठा मीठा खिलाने का बंद किया।
अभी मैं करेला खिलाता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि जो खाएगा करेला कभी नहीं रहेगा मरेला। और जब से हमने हमारे यहां लोगों को करेला खिलाने लगे, लोगों का लाइफ बदलने लगा, उनकी आदत बदलने लगी, वो अलग रीति से परमेश्वर के लिए जीने लगे। क्योंकि मैं बहुत जोक बोलने वाला, शायरी बोलने वाला, हंसाने वाला, खुश करने वाला, मीठा मीठा बात बोलने में मैं बहुत होशियार है। और प्रभु ने मुझे सिखाया कब तक इनको मिठाई खिलाता रहेगा, डायबिटीज के मारे मर जाएंगे। हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे, परमेश्वर के आने का दिन नजदीक है। हालेलुया। और कभी कभी मीठा मीठा बात करने वाला पास्टर सबको अच्छा लगता है। कोई थोड़ा सा चीड़ फाड़ का काम कर देता है तो लोग बोलते हैं अच्छा था लेकिन पास्टर अच्छा नहीं था। हालेलुया। वो जो बोला मेरे को अच्छा लगा लेकिन पास्टर अच्छा नहीं लगा। अरे जो भी डॉक्टर चीड़ फाड़ करता है ना किडनी का पत्थर निकालने को, किसी को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि उसने जो चीड़ फाड़ किया तो किया, लेकिन मेरा ही किडनी का पत्थर निकाला। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं जो तेल पाउडर लगाने से, झाड़ फूक करने से नहीं जाते। कुछ ऐसे अंदरूनी प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनको गांठ को या वो पत्थर को निकालने के लिए कई बार चीड़ फाड़ करना पड़ता है। तो कभी कभी परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर देता है जो चीड़ फाड़ का प्रचार करके चले जाते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है बेटा बहुत हो गया, तेल लगा लिया, बहुत गर्म पानी करके सेक लिया। कभी कभी चीड़ फाड़ जो है ना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं विश्वासी लोग छुई मुई हो गए हैं। क्या बोलो बोलो? छुई मुई। छुई मुई मालूम है? उनको कुछ भी, उनके ही घर वाले या कलीसिया का पास्टर या फिर उनकी वाइफ कोई भी कुछ बोला ना, छुई मुई कुछ भी बोलेगा ना, बस उनको फटक से दिल में बहुत वो बात चुभती है। छुई मुई। और हम क्या करते? छुई मुई को बड़ा सुई। हालेलुया। और हम सुई सिर्फ यहां लगाते हैं क्योंकि लोगों को जो चोट लगती है, लोगों को जो नाराजगी होती है, मुंह फुगाना, सब यहां से दिल से, सब दिल में लेके बैठ जाते। प्रभु ने क्या बोला? क्षमा करो। शैतान क्या बोलता? नहीं रे बाबा, क्षमा मत करो, जमा करो। और कई लोग बहुत जमा करने में इंटरेस्ट, उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि उनको लग रहा है बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। इसने कुछ बोला ओ जमा किया, पति ने कुछ बोला ओ जमा किया, पड़ोसी ने कुछ बोला ओ जमा किया, कभी पास्टर ने कुछ बोल दिया ओ जमा किया। बहुत जमा कर रहे हैं यहाँ पे। दिल बैंक, हार्ट बैंक। ये हार्ट बैंक ऐसा फूटेगा ना, हार्ट अटैक। हाँ, ये साइंटिफिकली डॉक्टर लोग कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारी बीमारी इसलिए प्रवेश करती है क्योंकि उसका हार्ट है ना सही नहीं रहता। सही मतलब फिजिकली नहीं, लोगों के दिलों में जो चोट, जो नफरत, जो नाराजगी, जो गुस्सा रहती ना, वो उसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल बीमारी उनके शरीर में प्रवेश करती है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो प्रभु ने कहा कि प्रार्थना में जो भी तुम विश्वास से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने इतना बोला लेकिन आप ये बात को नहीं समझे। फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि जो भी कर्जा है तुम्हारा, 2 लाख रुपया अटका है, कोई जमीन किसी ने आपका ले लिया है, आपका कुछ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, पति का दारू नहीं छूट रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, लिखा है जो भी तुमको चाहिए वो अगर तुम प्रार्थना में रखोगे और विश्वास से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कोई दे या ना दे, परमेश्वर कहता मैं वो तुझे दूंगा।
हालेलुया। किसी का दारू छुड़ाना है तो उसको पाउडर मत खिलाओ। कोई आयुर्वेदिक मिल रहा है, ये खिलाओ, दारू छूटता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो और विश्वास करो। प्रार्थना करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो। देखो दारू छूटता है कि नहीं। बच्चे बिगड़े हैं, प्रार्थना करो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, विश्वास करो। देखो बच्चे सुधरते कि नहीं। किसी की सास बिगड़ी है, किसी की बहू बिगड़ी है, किसी का पड़ोसी बिगड़ा, ये वो सब जो भी है, मेरे प्यारो आप एक युद्ध में हैं। और प्रभु ने साफ कह दिया कि जो भी तुम लोग प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने हमेशा एक चीज सीखना है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ रोने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, भूखा रहने का नहीं, पड़े रहने का नहीं, सीधा और सीधा उठने का, प्रार्थना करने का। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास करने का कि वो मुझे मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा हमको नहीं मालूम। प्रभु ने बोला ओ मैं तेको देगा तो देगा। चप्पल चोरी हुआ, जूता चोरी हुआ, प्रार्थना करो मेरा चप्पल जूता जो चोरी हुआ मुझे वापस मिलना चाहिए यीशु के नाम में। अगर वो नहीं मिला उसे महंगा सैंडल जूता आएगा, गिफ्ट, गिफ्ट आएगा, गिफ्ट, गिफ्ट। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि कोई मुझ पे विश्वास करेगा तो वो नहीं मरेगा, और अगर मर गया तो फिर से जी उठेगा। तो अगर आप प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, वो चप्पल वो जूता वापस मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो उससे महंगा चमकता हुआ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार किसी ने कपड़ा फैलाया था, उसका चोरी हो गया। उसने कहा जिसने मेरा कपड़ा चुराया यीशु के नाम में मेरा कपड़ा वापस ये रस्सी पे रख के जाए। हाँ, वो दूसरे के तीसरे दिन वापस वो आदमी के अंदर डर आया, वापस वो कपड़ा उधर टांग के गया। पर वैसा प्रार्थना करना चाहिए, वैसा विश्वास रहना चाहिए। किसकी औलाद है? शेर की। किसके बच्चे? काली घटाएं छाती है, टेंशन लेने का नहीं। बरसात होती है, बाढ़ आती, सुनामी आती, टेंशन लेने का नहीं। हम लोग उड़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सामने नम्र बनो, क्योंकि प्रभु नम्र लोगों को शिरोमणि, हाँ सही है, मैं इसको अपने अंदाज में कहूं, परमेश्वर एक जगह लिखा है कि नम्र लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। बराबर? अच्छा, अब उसको सीधी भाषा में बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं? परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर से बोलो, परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है और घमंडियों को उठा लेता है। अगर आप नम्र बनेंगे, हम नम्र बनेंगे, प्रभु उठाएगा। अगर घमंडी बनेंगे, उठा ही लेगा। तो आपको उठना है या उठ जाना है? बी हम्बल, डोंट बी ग्रम्बल। नम्र बनो, कुड़कुड़ करने वाले ना बने। और एक दो बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, मेरा समय ये हो रहा है। भाई सनी कहाँ है? हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो भाई। सनी, मैं आपसे थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम इजाजत प्लीज। हालेलुया। तो लिखा है कि प्रार्थना करना और विश्वास करना, लेकिन और दो चीज है जो मैं जल्दी से खत्म करूंगा। एक लिखा है कि यदि तुम विश्वास रखो और शक ना करो। हालेलुया। अब कई बार मेरे प्यारो ऐसा होता है, देखो शैतान परमेश्वर के वचन को ना अच्छी तरीके से जानता है। वो कोई दुनिया का पास्टर भी
बाइबल बाहर नहीं होगा उसको, लेकिन शैतान को सब मालूम है, चप्पा चप्पा उसको मालूम है कहां पे क्या लिखा है। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा, आसमान टलेगा जमीन टलेगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। मैंने जो कहा है, मैंने जो लिखवाया है, वो बात कभी नहीं टलेगी। तो हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में शक भी करते हैं। और जब शैतान देख लेता है कि हम प्रार्थना कर रहे और बहुत विश्वास कर रहे, तो शक की आत्मा को भेजता है। और फिर जब शक की आत्मा आती है, फिर वो चीज जो मिलने वाली थी वो नहीं मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने कुछ शर्तें कहा है, विश्वास करो, प्रार्थना करो, लेकिन ये बीच में ये भी कहा है कि शक मत करो। अब ये विश्वास और प्रार्थना के बीच में शक को डाला है। तो जब भी तुम विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके बीच में बहुत बार शक की आत्मा आएगी, कहेगी नहीं रे, जितना तू प्रार्थना करी तेरा पति और पी रहा है, उसे नहीं सुधरेगा। एक शक की आत्मा आके जो भी आप विश्वास से प्रार्थना करके मांग रहे हो, वो चीज नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा, ऐसा शक की आत्मा जो है बीच में मंडराएगी। हालेलुया। और हम विश्वासी लोग हैं, शक नाम की चीज हमारे खाते में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा काम क्या है, कुछ भी हो, पहाड़ी क्यों ना हो, हमारा काम है विश्वास करना, प्रार्थना करना। हटाएगा कौन? यहोवा। भयंकर बीमारी है, डॉक्टर ने कहा नहीं जाएगी, आपने प्रार्थना करना है, विश्वास करना, वो बीमारी को हटाने का काम किसका है? हालेलुया। क्योंकि यहाँ एक अच्छी बात लिखी है कि जो भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो मैं दूंगा। कौन देगा? तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रभु देगा। 2 लाख रुपए चाहिए, प्रभु देगा। खुद का घर चाहिए, प्रभु देगा। पति का दारू छूटना चाहिए, प्रभु छुड़ाएगा। हमारा काम क्या है? विश्वास करने का, प्रार्थना करने का, शक नहीं करने का। बाकी का वो चीज आपको मिलना, वो आपको देना, प्रभु काम है। तो वो प्रभु वाला टेंशन आप मत पालो, वो प्रभु देख लेगा। हालेलुया। और एक आखिरी चीज बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। इसी में लिखा है कि यीशु एक पेड़ के पास गया और ऐसा लिखा है उसे भूख लगी थी। क्या लगी थी? भूख। बोलो भूख। अभी ये भूख लगने का मतलब क्या है? जब आपको कभी भी भूख लगती है उसका मतलब क्या है? कुछ पाने की, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, उसका सीधा अर्थ है मेरे को बहुत भूख लगी, उसका मतलब कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मतलब मुझे मेरे अंदर कुछ इच्छा हो रही है किसी चीज को पाने की। हालेलुया। अब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कई बार उस पेड़ के पास से गुजर के चला गया और हर बार सोचता था ये पेड़ अभी फल देगा, ये पेड़ अभी फल देगा, ये पेड़ अभी फल देगा, लेकिन उस पेड़ में एक भी फल नहीं आया। फल तो छोड़ो, फूल तक नहीं आया। हालेलुया। और ऐसा हुआ, परमेश्वर रुका 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 ये सोच के कि ये पेड़ अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी फल देगा, नहीं दिया। आप सोच सकते, पेड़ का बनाने वाला परमेश्वर ने पेड़ को श्राप दिया। सुनो, जो प्रभु हमें आशीष दे सकता है ना, वो प्रभु हमें श्राप भी दे सकता है। और जो पेड़ ने फल नहीं दिया, वो पेड़ श्रापित हो गया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारों कि जो विश्वासी लोग अपने जीवन में परमेश्वर के लिए फल नहीं लाते हैं, वो अपने आप में खुद एक श्रापित हैं। आपको थोड़ा चोट लगता होगा, लेकिन सच्चाई कहना चाहता हूं। अरे सोचो, जरा सोचो, यीशु को क्या पेड़ से गुस्सा निकालने का? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि जो फल नहीं देगा, अगर मैं किसी को आशीष देता हूं बढ़ने के लिए, अगर वो फल नहीं देगा तो मैं उसे सुखा भी दूंगा। अगर वो जिंदगी देने की ताकत रखता है तो वो मौत भी देता है। अगर किसी को आबाद करता है तो बर्बाद भी करता है। आंखों में रोशनी देता है तो छीन भी लेता है। वो परमेश्वर है।
और बाइबल में साफ लिखा है, मैंने तुमको चुना है कि तुम फल लाओ। और आप सब ने परमेश्वर के लिए अपने जीवन में हमेशा फल लाओ। अगर हम फल नहीं लाते, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते, तो हम अपने आप में श्रापित हैं। हालेलुया। इसलिए हमेशा दूसरों को परमेश्वर के बारे में बोलो और उनको परमेश्वर के दरबार में लेकर आओ। दुनिया का सबसे अच्छा फल क्या मालूम है? आत्मा। जब आप आत्माएं बचाते हो ना, क्योंकि वो एक ऐसा फल है जब वो खुदा देखता है कि तुम लेकर आए। बाइबल में लिखा है, जब कोई आत्मा बच जाती है, जन्नत में खुशियां मनाई जाती है। लेकिन कोई प्रेयर कर रहा है नीचे, कोई खुशी नहीं मनाई जा रही। इधर गाना गा रहे, उधर कोई खुशी नहीं। आप बाइबल पढ़ रहे, कोई खुशी नहीं। लेकिन एक बात पे पूरा स्वर्ग झूम उठता है कि जब कोई आत्मा बच जाता है, जब तुम किसी को परमेश्वर के बारे में बोलकर उसे यहां लेकर आते हो, खुदा खुश हुआ। नहीं तो मालूम पड़ा अगले संडे से आप सब लोग कोई चीकू, कोई केला, कोई अंगूर लेके आया। आपके पास्टर पूछेंगे कौन बोला? वो पास्टर आए थे ना लाल कोट वाले, उन्होंने बोला फल लाओ। हालेलुया। आत्माओं को बचाओ। आज आप सब फल हो ना, ये किसी की मेहनत का फल है। किसी ने तो आपको परमेश्वर के बारे में बोला है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये समय आया कि शैतान का राज खाली कर दो। जितना हो सके अड़ोस में, पड़ोस में, मार्केट में, मच्छी लेते समय, भाजी लेते समय, किधर भी। हमारे यहाँ तो मैंने क्या किया मालूम है? ट्रैक्स और एड्रेस सबको थमा दिया। जाओ, मटन लेने जाते हो, मच्छी लेने जाते हो, मार्केट में भाजी लेने जाते हो, लो, और उसके बाद ये भी दो। किधर भी छोड़ो मत, सब जगह प्रभु का बीज छींटते जाओ। कोई झाड़ी वाला निकलेगा, कोई सड़क के किनारे वाला निकलेगा, कोई पथरीली भूमि का निकलेगा, अरे लेकिन कोई तो अच्छी भूमि का निकलेगा। और आप सब लोग झाड़ी वाले नहीं हो, पथरीली भूमि के नहीं हो, सड़क के किनारे के नहीं हो, आप लोग एक अच्छी भूमि के हैं। इसीलिए तो यहाँ पे हैं। अगर आप झाड़ी वाले होते तो यहाँ नहीं होते, सड़क के किनारे वाले होते तो यहाँ नहीं सड़क के किनारे होते, अगर आप पथरीली भूमि वाले होते यहाँ नहीं होते, पत्थर पे होते। लेकिन आप लोग एक अच्छी भूमि की निकले। हालेलुया। और यही काम हमने करना इन दिनों में। आप सिर्फ वचन बांटते रहो। सुनता है सुनाओ, नहीं सुनता है छोड़ दो, टेंशन मत लो। बीज छींटते रहो और दिमाग में रखो, कोई तो सड़क के रास्ते वाला निकलेगा, कोई झाड़ी वाला निकलेगा, कोई पथरीली भूमि वाला निकलेगा, लेकिन कोई तो अच्छी भूमि का निकलेगा। उसको मैं लेके जाऊंगा और खुदा खुश होगा और वो फलदायी होगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया। तो आप लोग अच्छी भूमि के हो। लेकिन अभी अच्छी भूमि वालों, एक लास्ट बात याद रखो, मैं खत्म कर रहा हूं, कि आपने फल लाना है 30 गुना, फिर 60 गुना, फिर 100 गुना। तो जो तुम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हो, उन्हें यहां लाते हो, ये काम तेजी से करो, क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। और जितना हो सके अपने भाई बहन को, सबको इस संसार के में नरक में जाने से आप उन्हें बचा लो, क्योंकि हमको श्रापित नहीं आशीषित बनना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। पता है, हमने हमारे यहाँ पे एक टारगेट बनाया, जो एरिया में हम लोग रहते हैं ना, मैंने कहा चर्च के लोगों को, अब ये एरिया हम बहुत जल्दी सब खाली करके ले लेंगे। नहीं समझे? खाली करके जाएंगे नहीं, एरिया को खाली करके ले लेंगे। हालेलुया। जगह जगह परमेश्वर के राज की महिमा होगी। अभी पिक्चर गाना, ये डिस्को डीजे सब बंद होएगा, प्रभु का गीत बजेगा। और हमने सब ये कर लिया, जितने बियर बार, वाइन शॉप, जुए, ताड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट, सब अड्डे यीशु के नाम है सब बंद, और वहां कुछ अच्छा दुकान खुलना मांगता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब आप प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, शक नहीं करोगे, और आपका जीवन, आपका चाल चलन जब सही रहेगा, तो ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुनहरे मौके के लिए, और धन्यवाद हो प्रभु का पास्टर सोनी के लिए, उनके फैमिली के लिए, और जो मेरे लिए उनके दिल में जो प्यार आदर है, कि मुझे बहुत बार, ये मेरे लाइफ का पहला चर्च है जहाँ पे मैं इतनी बार आया हूँ।
हालेलुया। मैं बहुत सारी जगहों में यहाँ वहाँ जाता हूँ, बुलाते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर को सच में मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरे लिए एक आशीषित चर्च है कि मुझे बहुत बार बुलाया गया। जबकि मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा हाई फाई प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना, खुदा मेहरबान कदा पहलवान। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और फिर हम 22 तारीख को वापस आप लोगों के बीच में आएंगे और तब हम कुछ नया वचन और एक नई आग के साथ आएंगे। हालेलुया।